सुन, यूज करना हो तो देख लेना, आपको दिक्कत नहीं है, मैंने हटा दिया विंडो ही। 36 है, 37 कौन सा है? 37 वही 7.2। क्या बोला हुआ है? x+1, तो साथ में क्या दे रखा है अपने को? x प्लस के log x स्क्वायर नीचे x dx। सबसे पहले तो यही सोचो कि खतरा किससे हो सकता है, ये जो अंदर है कौन सा है? छत्तीस को करवाया मैंने, और करवा दिए थे ये? करवाया नहीं मैंने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x प्लस लॉग x है, इसको क्या बोल देंगे अपन? t बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके करेंगे अपन? t के कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x dx बराबर में क्या आ जाएगा? dt। एलसीएम ले लेना, क्या आएगा? x प्लस 1/x dx बराबर क्या आ जाएगा? dt। ये देखो, ये वाला पोर्शन अपने को पूरा मिल रहा है। देखो इसी के इसको यूज करेंगे तो क्या करेंगे, इस पूरे की जगह तो क्या कर देंगे, टी पे स्क्वायर कर देंगे, ये पूरा गया है तो इसी जगह क्या आ जाएगा? dt। देख लो क्या हो जाएगा, TQ/3 प्लस सी, इसको बोलेंगे 1/3 t⁻3। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/3। तो देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, इसको बोल सकते हैं टी की जगह लिख देंगे x प्लस लॉग x 3c। चेक करना एक बार, 36 करूँ इसको, है ना? 36 में देखना, देख लो आगे क्या। रणजीत एक ट्रिम हुई है ना, बेबी लाइट गई है, ट्रिम हुई है यार, बंद होगी, एलईडी बंद होगी। वही तो कह रहा हूँ मैं, एलईडी बंद हुई है यार। चले आगे चले, देखो 37 को देखो, 37 में क्या बताया हुआ है देखो, एक्स क्यूब फिर यहाँ ले, यह है साइन, फिर इसके अंदर है tan इनवर्स, इसमें है x पे 4 ऐसे, फिर इंटीग्रेशन नीचे कितना दे रखा है? 1 प्लस x 8 dx। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये अंदर वाला देखो, हमने पढ़े हैं tan इनवर्स के क्या बनते हैं वो चीज़ें, tan इनवर्स का क्या हो सकता है वो, फिर ब्रैकेट में लगा हुआ है। तो देखो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं और ये ब्रैकेट वाले को ही लेट करेंगे। मान लो, चलो एक काम कर लेते हैं, इसको इस 8 वाले को एक बार चेंज कर ले। अपने को बताया वो 4 है, उधर स्क्वायर बनता है, 4 to 8 बनेगा, इसलिए सबसे पहले अपन इसको अगर ऐसा लिख दे तो x³ साइन, यहाँ पे है tan इनवर्स x⁴, नीचे क्या है 1 प्लस, इधर क्या करेंगे x⁴ पे ऐसा कर लेते, ये ऐसा कर लेते। देखो इसको 8 को ऐसे रिप्रेजेंट कर ले। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मान के देखते हैं, क्या ब्रैकेट वाला ले लो, यहाँ पे बोल दिया tan इनवर्स x⁴ है, इसको ऐसे रखना, ये किसके है? t के।
अगर ये ठीक है तो यहाँ करेंगे अपन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का क्या होता है, 1 tan इनवर्स कुछ 1 कुछ का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, कुछ का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब समस्या है, इसको माना है आपने, इसको माना है तो मानी हुई चीज़ का करो, मानी हुई चीज़ का क्या होगा 4x³ और ये dx लगा देंगे, यहाँ dt लगा देंगे, जो चीज़ है वो देख लो। यहाँ पे आ गई x³, ये अपन को चाहिए था, और ये हो गया x4 पे 2 मान लो, या 8 वो आ गया, यूँ क्यों छोड़ना पड़ेगा फिर तो ना। तो अपन ये बोल देते हैं 4 पे 2, और ये क्या हो गया अपने पास यहाँ dx, और ये हो गया 1/4 dt। अब देखो इसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं, और इस पे अपन क्या बोलेंगे, देखो इस चीज़ को अपन लेके जा रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो हमारे पास इंटीग्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक ये भाई आ गया, एक तो ये आ गया, और एक ये पूरा आ गया ना इसके, नहीं ये और dx हो गया। ये तीनों चीज़ों को मिला करके हम क्या कर देंगे, इनकी जगह तो क्या कर देंगे 1/4 करेंगे, और साथ में कर देंगे dt। अब बचा कौन, साइन, और ये डब्बा, डब्बे को क्या माना है अपन ने, t माना है, तो साइन t हो गया। इसको देखोगे तो क्या आ जाएगा 1/4 साइन t का क्या होता है माइनस के कॉस t प्लस c कर देना, माइनस का 1/4 कॉस, तो कॉस, और t की जगह क्या लिखेंगे tan इनवर्स x की पावर 4, और ये c हो जाए, है माना हुआ क्या था अपने, यही तो था tan इनवर्स x की, ठीक। बीच में कोई छोड़ा था अपन ने, एक छोड़ा है, कोई छोड़ा था बीच, करने का दिया था, हो गया उसमें कोई चेंज है, tan को जैसे कोट को कराया वैसे tan को, 38 देख लो अब इसका, और तो क्या है। थर्टी एट चलेंगे, ऑब्जेक्टिव है, बढ़िया सवाल है। अरे अपने आप प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, सुने ट्रेडिंग की, ये क्या है, खरीद ले कम पे, दाव मड़े बेच दे। सच सही है, सही कह रहे हैं आप। अपने मन से हरा सकता है वो कभी भी। देखो इसमें क्या है, नंबर 38 को देखना, नंबर 38 में क्या है, ये देखो tan x की पावर 9 कर रखा है, फिर प्लस ये देखो tan x है, और यहाँ पे बता रखा है log 10, बेस ई रहता है इसका, प्राइमरी बेस है तो वो यही रहता है, x 10 है, और शायद ये है tan x है, और यहाँ पे है dx। समस्या ये है कि आप इसमें मानोगे क्या, मेरी बात समझो, अगर मैं इधर किसी को मानता हूं तो इतना क्रिटिकल डिफरेंशिएशन है कि होता ही नहीं है, और इतना टाइट सवाल है भी नहीं है अपने, कोई ऐसा क्रिटिकल डिफरेंशिएशन आया क्या अवकलन करते करते बावड़े हो गए हो, ऐसा नहीं है। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, मोस्टली इसको छोड़ो, इसको मान ले तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, और पावर कम कर देगा ये, तो ये भी कोई काम का नहीं, ऊपर वाला कोई काम का नहीं है, कौन है, इसको मानेंगे अपन इसमें लेट x की tan की x को क्या मान लेंगे हम, पूरे को t। फिर बताओ यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके करेंगे अपन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो x की पावर 10 का tan x 9 होता है, और इसका क्या होगा a की पावर x का होता है, वैसे करो tan x log 10, इधर ये लग सकते हो आप, चेक करो कुछ फायदा हुआ, ऊपर वाला आ गया पूरा tan x 9 प्लस tan x log 10, ये देखो a की पावर x का होता है ना, वो लगाया मैंने ax log a, इस पूरे के स्थान पे ये लिख देंगे अपन ऐसा। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं हम, log t प्लस सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log, और t की जगह क्या कर देंगे अपन, पूरा रख देंगे, x की पावर 10 10 की पावर x प्लस सी, देख लो आप चेक कर लो। अच्छा ये मोड में बता सिंपली दे रखा है ब्रैकेट में ही ना, ठीक है चलो यही है।
अब एक और रह रहा है नंबर 39। थर्टी नाइन में क्या बता रखा है अपने को? बता रखा है डी एक्स, नीचे कौन है इसके? साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर देखो कुछ नहीं है, ये 10th क्लास की स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चन है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक जैसा है तो उसमें कुछ नहीं करना होता। देखो ये करो साइन स्क्वायर एक्स, आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर इसको लिख दो 1। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूला क्या है? 1 इक्वल क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। कुछ तो चाहिए ना, सोल्यूशन कैसे करें? नीचे तो हमें आता ही नहीं है इतना मल्टीप्लाई वाला, अभी सीखा ही नहीं है मल्टीप्लाई कैसे होता है। करो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे कितना है? साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। इधर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स के नीचे कौन है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इधर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे कौन है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चीज़ें देखो क्या हो सकती है, इसको इसको देखो वैसे काटते नहीं है, बता रहा हूँ समझाने के लिए। देखो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इधर भी देखो ये क्या बन रहा है इंटीग्रेशन में, ये कोस उड़ गया देखो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अभी अपन ये कह सकते हैं इसके अंदर की कौन सी चीज़ को अपन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं इनके लिए बोल सकते हैं कि भाई पहली बात तो ये है कि कॉस एक्स 1 अपॉन में कॉस एक्स जो होता है वो क्या हो जाएगा? सेक एक्स के। और 1 अपॉन जो साइन एक्स होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं? कॉसेक एक्स के। तो देखो यहाँ से क्या हो जाता है अपने पास, इस वाले को तो हम बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इस वाले को हम बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस के, माइनस का क्या है? माइनस का कॉट एक्स। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम वाले है कोई बाहुबली? इसमें तो नहीं है, इसमें होंगे 7.45 इनमें मिलेंगे आगे। करके देखना तुम, कल बताना। चले आगे चले। आइए नेक्स्ट काम पे चलते हैं। देखो अपन यहाँ पे मान लो इंटीग्रेशन दे दे 10x का, कुछ चीजें देख लेते हैं अपन जो सीधे अपन याद भी करते हैं, थोड़े आगे काम में आएंगे कैसे कर सकते हैं। देखो 10x को क्या कहते हैं अपन? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कहते हैं, नहीं कहते? फिर यहाँ पे बताओ अगर ये सब्स्टिट्यूशन लगाऊं तो कॉस एक्स को क्या मान सकता हूँ मैं? ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो साइन एक्स डी एक्स बराबर किसके आ जाएगा? थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं देखो इनको, टी टी कैसे कराया हमने? यहाँ पे डिफरेंशिएशन कराया। क्या कर दिया है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किया। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस में क्या आ जाएगा? डी टी। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन एक्स आ गया, ये डी एक्स आ गया, और इसकी जगह तो यहाँ लिखेंगे 1, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास? टी डी टी। तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा? माइनस के लॉग टी प्लस सी, ऐसे लिखेंगे अपन। तो देखो हमारे पास क्या बन जाता है कि एक चीज़ देख ली अपन ने कि अगर 10x का इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या बनेगा? माइनस के लॉग कॉस एक्स प्लस सी। एक तो ये फॉर्मूला रटना है, IMP रहेगा। इसको अपन ने सब्स्टिट्यूशन से निकाला है। किससे निकाला है? सब्स्टिट्यूशन से। 10x होता तो क्या करते हैं आप? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, नीचे का माना ऊपर का आ गया, वही कंडीशन चल रही है अपनी, नीचे का माना और ऊपर का आ गया, वही चीज लगाइए। अब देखो इसमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। लॉग की प्रॉपर्टियां क्या क्या हैं देखो मैं बता दूं आपको। जैसे कि n log m हो तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? log m की पावर n। तो बता दूं यहाँ पे देखो क्या आ गया? 10x, मैंने इसके अंदर लिख दो, यहाँ पे एक था, क्या था? एक था, तो log cos x पे यहाँ चला गया माइनस का एक ऊपर, देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया? c। अब बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 10x, इसको बोलेंगे log, और पावर वाला फॉर्मूला क्या कहता है? a की पावर माइनस m, 1 अपॉन ए की पावर m। तो बताओ जरा ये चीज क्या लिख दूं? 1 अपॉन कॉस एक्स लिख दूं, सही है ना ये? अब बताओ यहाँ पे 1 अपॉन कॉस एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक एक्स बोलते हैं, नहीं बोलते? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन जाता है कि 10x का अगर कोई इंटीग्रेशन पूछ ले, यहाँ भी dx लगाना भाई,
10x का अगर कोई इंटीग्रेशन अपन से पूछ ले, सब जगह dx है, ये dx तो हो गई। तो 10x का अगर कोई अपन से डिफरेंशिएशन पूछे, सॉरी इंटीग्रेशन पूछे, तो क्या कर सकते हैं अपन इसको, यहाँ बोलेंगे log, यहाँ क्या बोल देंगे sec x प्लस c। ये भी ठीक है, ये भी एक अपने पास फॉर्मूला बन जाता है। तो 10x के कितने फॉर्मूले हो गए, 2 हो गए अपने पास, 2 रूप हो गए, किसी भी रूप में आंसर लग सकते हैं। cos के साथ आया तो माइनस लाएगा, और sec के साथ आया तो कैसा लाएगा, प्लस लाएगा। देख लो, नोट कर रहे हो इसको, कर लो फटाफट जल्दी, कर रहे हो तो करो, नहीं चलो छोड़ो, तुम्हारे पास तो रहेगा ना, यही चीज रिकॉर्ड रहेगी मन में आए जब, देख लो। ये क्या फॉर्मूला है कि बुक में भी है प्रूफ, मुझे बताना जरूरी है एक बार, बस लिखना चाह रहे हो तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, पर स्पीडली नोट करना है, ये नहीं धीरे धीरे रेंगते हुए करना है। एक्स प्लस 4 को टी मानती तो इसको टी स्क्वायर मानती, फिर उलट जाता। तो एक्स प्लस 4 को टी मान ले, टी मान लेगी तो एक्स की वैल्यू निकाल सकती है एक्स प्लस 4 ट्रांसफर करके, एक्स प्लस 4 को टी मान, रूट मत मान, तो डी एक्स इक्वल डी टी आ जाएगा। और फिर है ना, इसमें एक्स का वैल्यू भी निकाल सकती है ना, फिर तू नीचे वाला तो टी हो जाएगा तेरा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा टी माइनस 4 या कुछ ऐसा करके, फायदा हो जाएगा तेरे को, आ जाएगा सीधा आंसर। ये मैंने करवाया, तो तूने ध्यान नहीं दिया, बोर्ड पे करवाया हुआ है मैंने, ये करवाया मैंने। मेरे एक्स वाले क्वेश्चन तो ये देख लिया अगर, जो ट्रिको की हो वो मत देखा कर। ये वाले में भी 4 प्लस एक्स को रखे ना, इसमें 3/2 दे रखे ना, अंदर क्या करेगी, ऐसे मत कर, या तो 4 प्लस एक्स को टी मान, फायदा कुछ नहीं होगा तुझे। फिर 4 प्लस एक्स से एक्स की वैल्यू को ट्रांसफर करना, फिर उसका स्क्वायर खोल लेना, हो जाएगा। जैसे वो कर रही है ना वैसे ही होगा। 5 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ मान ले, 4 को तो बाहर निकाल दे इंटीग्रेशन से, और एक्स क्यूब को तोड़ देना, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर। वाले में, ये वाले के लिए इसमें फ्रैक्शन लगेगी, मैं बताता हूँ, देख ये करके देख तू 2-3 एक बार। कॉटेक्स का बताओ क्या होगा, सेम कहानी, कॉटेक्स के लिए क्या करेंगे, cos x अपॉन साइन एक्स, बातें करने लगे, पर ये नहीं सोचा कि ले यार ले थोड़ा बहुत दिमाग चला के ये करके देखें ना, करना है आसान प्रश्नावली है, करने की जरूरत नहीं है आपको। ये cos x dx ये किसके आ जाएगा, dt क्या आ जाएगा, देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/t dt, जिसको अपन क्या बोलेंगे, log t प्लस c। क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, देखो बताओ, है log sin x, देखो ये हो जाएगा cot x बराबर किस, cot x dx बराबर किसके, log sin x प्लस c। अगर कोई भाई इसको पसंद नहीं करता हो तो कर लेंगे। सुनो, इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, देखो माइनस है नहीं है तो ढाऊं क्यों, जबरदस्ती पंगल लूं क्यों, ऐसे ही छोड़ देना इसको, तो ठीक है ना, लफड़ा हो जाएगा। कौन सा है सर्फ एक्सेल, कहाँ सुनो सुनो सुनो, करवाएंगे साफ करवाएंगे, रुक जा तू। यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो, 10x का निकाल लिया, cot x का हो गया, sec x का ही रह रहा है अब, sec x dx हो तो क्या करेंगे, इसमें एक सीन है sec x प्लस, सॉरी sec x माइनस 10x से अपन क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब एक तरह से बैलेंस करेंगे।
इसमें क्या है आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। देखो इसमें मैं इसको 1/cos x करूँ ना तो भी मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा इसके अंदर। 1/ अगर cos x करते हैं तो भी अपन को कोई ऐसा विशेष इसके अंदर से फायदा नहीं मिलेगा। तो इसका एक इलाज है कि अपन इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, अपन इसमें दिमाग लगाएं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा शीट काम होगा इसके अंदर। देखने देखें इससे बैठ जाए तो इसके नीचे रखेंगे हम sec x प्लस 10x। इसके जो याद करो एक आइडेंटिटी चलती थी ये वाली, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता था 1 के। बताओ इसमें वो a प्लस बी माइनस बी का लगता तो ये चीज़ आती नहीं आती, sec x प्लस 10x है ना, sec x प्लस 10x एंड sec x माइनस 10x। तो इसमें जब भी आप है ना, जब भी आप इसमें कोई प्रतिस्थापन या कोई और कोई चीज़ करना चाह रहे हो, सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना होता है, आपको जनरली क्या करना होता है, इसके अंदर आपको बैलेंस करना है, या तो प्लस वाले से या फिर माइनस वाले से। अब सुविधाजनक ये है कि देखो प्लस वाले से आराम से हो रहा है। मेरा सवाल तो ये था फिर ये फालतू में कहाँ से आ गया, sec x प्लस 10x नीचे चाहिए ना, तो इसके लिए आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर भी लगाना पड़ेगा। इसको कहता है बैलेंस करना। बैलेंस से क्या है, ये दोनों कट गए, सवाल वहीं की वहीं है, अभी भी देखो क्वेश्चन वहीं की वहीं है, खुद ने मन से बैलेंस किया है इसको। प्रेरणा कहाँ से मिली है, मोटिवेशन यहाँ से मिल रही है रे तुम्हें यार, तुम ये बस यही तेरी कमी है गुलशन, कहाँ खोया रहता है तू, नाम आया प्रेरणा का तुरंत दोष आ गया तेरे को है। दूसरी प्रेरणा, ये देख यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीन है, इसके अंदर अपन जब ऐसे करेंगे ना तो ऊपर वाले का मामला सेट हो सकता है, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा sec x 10x हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब बताओ नीचे वाले को मानने से ऊपर वाला आ सकता है तो काम सॉल्व है, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगी। अब देखो इसको मान लेते हैं अपन, क्या करेंगे, लेट क्या कर रहे हैं अपन, इसमें मानेंगे sec x प्लस 10x को क्या मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो बताओ इसका जब डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अपन क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर से sec x का क्या होगा, sec x क्या होता है sec x 10x, sec x 10x और 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। इस पूरे का क्या करेंगे यहाँ पे dx, यहाँ लिख देंगे dt। आ रहा है नहीं आ रहा, वो पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, आगे पीछे लिखे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये x कौन खा गया इसका, x तो सही है इधर, ये रहा मार कर खा जाता है बीच में। अब देखिए यहाँ ऊपर वाला ही आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे 1/t, यहाँ क्या कर देंगे dt। तो बताओ इससे क्या आएगा अपने पास log t प्लस c। अब बताओ अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर आराम से, ये क्या हो जाएगा अपने पास log, इधर क्या आ जाएगा sec x प्लस 10x। तो फाइनली एक बॉक्स बना करके क्या लिख के आएंगे अपन, आज के बाद जिंदगी में कभी अगर sec x का इंटीग्रेशन कोई पूछ ले तो अपन उसको लिख सकते हैं log sec x प्लस 10x और प्लस, अरे c को बड़ा करो रे, थोड़ा बहुत सरका देते हैं इसको, इधर क्या कर देंगे प्लस और क्या लिख देंगे c। चेक करना एक बार, मैं ही चेक कर लूंगा, तुम क्या करोगे ध्यान। एक और आखिरी पड़ाव परकम्मा का, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया, ये रटे हुए होने से ये बॉक्स बनाए जो ये निकल गए सारे है ना, बुक में दे रखा है। वैसे बुक में जो होता है कुछ बच्चे तो नोट ही नहीं करते हैं, वो तो सीधे याद कर लेते हैं, उसको स्कैन करते हैं वो सीधे। चले हटा दू रे मोहित, हटा दू, मुझे पता है कुछ तो रटेंगे सीधे ही, तो मैं उनसे कहूँ ही क्या, खतरनाक काम करेंगे वो तो डायरेक्ट ही। एक और रह रहा है अपना, देखो यहाँ पे इनके फॉर्मूले नहीं थे हमारे पास इसलिए ये नाटक किया है। इसकी भी वो होती है cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल 1, वहीं से मिलेगी प्रेरणा की cosec x माइनस कॉट एक्स करो या cosec x प्लस कॉट एक्स करो, कौन सा करोगे। उसमें प्लस करा, इसमें माइनस कर देंगे, क्या करेंगे सी ओ माइनस में इसमें माइनस कर देंगे। कैसे, यहाँ पे अपन करेंगे इसको cosec x, इधर क्या लिखेंगे cosec x माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे क्या कर दिया इसको बैलेंस, क्या कर दिया इसको बैलेंस।
जब ऐसा कर दिया है तो देखो अपने पास सीन क्या बन जाएगा, इसके अंदर सीन क्या बन जाएगा, इसको अपन बोलेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया और इसको बोलेंगे कोसेक एक्स क्या हो गया, कॉट एक्स हो गया। नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स। इस पे ये रखते हैं, इस पे ये लगाते हैं। देखो देखो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास फिर, अब यहाँ पे कुछ लेट करने से कोई फायदा हो सकता है क्या? देखो कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स को अपन लेट कर लेते हैं, टी मान लेते हैं। इससे क्या होगा अपने पास, देखो कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स होगा क्या, और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस पहले से ही है ना, कॉट एक्स क्या हो जाएगा, प्लस के कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी एक्स और यहाँ आ गया डी टी। इसको थोड़ा सेटेड करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स, और इस पूरे के बाद लगाएंगे डी एक्स और इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या, डी टी। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर ये मामला सेटेड है, इस पूरे की जगह इसकी जगह यहाँ पे ये सेट हो रहा है डी टी, तो अपन क्या लिखेंगे इधर, अपन ये लिखेंगे इस वाले को क्या बोलेंगे अपन, देखो इस पूरे के हिसाब से ये चल रहा है तो इस पूरे को तो लिख देंगे यहाँ पे 1 डी टी और इधर क्या आ जाएगा टी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लॉग टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा लॉग, और टी की जगह क्या करेंगे अपन, टी की जगह ये रख देंगे कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स, और प्लस में क्या है फाइनल। जो रट्टा मारना है, जो प्यारे देशभक्त जो बिल्कुल नोट ही नहीं कर रहे हो ना, वो ये डब्बा तो नोट कर लेना, गड़बड़ घोटाले हो जाएंगे। फॉर्मूले हैं, ये सूत्र है, पढ़ने पड़ेंगे। मालूम पड़ा, सोच रहे हैं सारा ही अनइम्पोर्टेंट है साहब, ये छपा पड़ा है, कुछ छपा नहीं पड़ा है, याद कर रख लेना इनको। ठीक है, अब बहुत हुआ तेरा ज्ञान। अरे डब्बा डब्बा मोटे मोटे डब्बे बनाए, वो तो नोट करने हैं, ठीक है। आपने जो सूत्र लिखे थे ना, कितने थे, 17 18, 4 और बढ़ गए 22 हो गए, ठीक है ना। पेज वेज तो बना रखे होंगे सूत्रों के, इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं तुमसे, पेपर नजदीक है, 20 दिन बाद पेपर है स्टार्ट, तो सूत्र तो कम से कम याद करे होंगे। अर्धवार्षिक में ही तो नंबर कम आते हैं। हटा दूं, हटा दूं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमारे ट्रिको वाले एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं है ना ट्रिको वाले। एक पॉइंट बीच में ट्रिको की है पूरी, चॉइस क्वेश्चन है 24, कर ले, डालना है यहाँ। टॉपिक है तुम्हारा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति है सर्व सम्मिका के। अरे अब बॉल से मत खेले हुए, कार्टून तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या? पूरा कोर्स आज ही करेगा कंप्लीट। अपन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज, ट्रिगो की जो आइडेंटिटी है उसके यूज से अपन को ये करना है। तो मोस्टली देखो इसमें जो चीजें बनने वाली हैं वो कुछ एक मैं लिख देता हूँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टियों को ज्यादा अच्छे से याद रखनी है अपने को। देखो सबसे जो ज्यादा फेमस है वो ये है अपने पास cos 2x के फॉर्मूले। एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस के क्या हो जाता है sin स्क्वायर एक्स। ध्यान से सीख लेना, इसको हो सकता है cos x माइनस साइन एक्स, एंड ये क्या बना दे यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स।
बात ये है कि ये cos 2x ये धड़ल्ले से यूज करना है इसके अंदर, दोनों फॉर्म इसकी हैं। अब इसी cos 2x का देखो पहला फॉर्मूला ये है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? एक होता है cos 2x का जो फॉर्मूला है, चलती राइटिंग सी आ रही है ना, ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा क्या कहता है? इसी cos 2x को अपन ऐसे लिख सकते हैं cos की ही स्टेप्स के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ध्यान से देखना, इसी में नंबर 3 डाल रहा हूं, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए। उधर ट्रांसफर कर दिया ना इसको, 2 cos स्क्वायर x, हो सकता है आपको यही फॉर्मूला अलग से ही देख के जाना है, 1 प्लस cos 2x बाई 2 करने से मिल जाए। इधर देखो cos स्क्वायर x का आ जाएगा। कुछ चीजें आपके लिए ठीक रहने वाली है, इसमें ही चीजों को बढ़ा देता है। देखो आप, यहाँ वाले का डबल है, यहाँ वाले का यहाँ डबल है, बाकी चीज वैसी की वैसी है। देखो कुछ फॉर्मूलों को ऐसे भी बना देता है वो, कि भाई यहाँ बोल देगा cos स्क्वायर 2x है, तो बताओ क्या होना चाहिए? तो घबराना मत, यहाँ पे क्या कर देना, डबल कर देना, 4x बाई 2, ये बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे इसी चीज में और गड़बड़ करना चाहे, इसको बोल दे cos स्क्वायर 4x है, तो यहाँ पे देखो आप, ये जो चीज आती है देखो आप, तो ये देखा करो, यहाँ x है डबल हो रहा है, और कहीं मत देखो, यहाँ देखो cos के आगे क्या हो रहा है, cos के आगे सिंगल x डबल x, तो यहाँ पे कितना है 2x, डबल क्या हो जाएगा 4x कर देना। यहाँ कितना है 4x, डबल करोगे क्या आ जाएगा cos 8x बाई 2। यहाँ घबराना नहीं है, इस तरह के स्टंट्स आपको यूज करवाने पड़ सकते हैं यहाँ पे, पर इनका सबका मोटिवेशन कहाँ से है? इससे, ये फॉर्मूले से। ये दिमाग में आपको रखना जरूरी है, और कुछ नहीं। ऐसे अपने cos 2x का देखो और क्या है, इसी cos 2x में आगे बात करें नंबर 7 पे, तो यही cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x से बनता है। और सीधा रट लेना, इसलिए लिखा है मैंने, सवालों में आएंगे शायद, जहाँ तक है 100% कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यूज होगा ऐसा ही। और कई बार क्या है, आप ही है ना खुद, टीचर क्या कराएंगे, आपने कैसे प्रैक्टिस कराया यार, एग्जाम में कोई अलग ही रूल लगेगा तुम्हारा, हेल्प हो जाती है अगर ऐसे दिमाग में तैरते रहेंगे, ऐसा भी कुछ होता है। देखो यहाँ पे क्या है, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के cos 2x। ये नंबर क्या हो जाएगा अपना। इसके बाद देखो नंबर 9, इसी में सुधार कर लें थोड़ा सा, साइन स्क्वायर x निकालना पड़े तो 1 माइनस के cos 2x बाई 2, यानी देखो cos का मैटर cos में है तो प्लस आ रहा है, नहीं तो बाकी के में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। इसमें मुझे लगता है ये सफिशिएंट है, इसके अलावा ज़्यादातर इसमें साइन वाले में ज़्यादा पंगा नहीं है, कोस वालों में ज़्यादा पंगा कर रखा है, 8 है 4 है 5 है जो भी है। ये कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं, और किसी को ज़्यादा विस्तृत रूप से देखने हो तो इसकी क्लासरूम में वीडियो पड़ी हुई है, आराम से सूत्रों को देखो और मौज बनाओ। प्रूविंग मत देखना, फटाफट फटाफट करे जाओ, थोड़ा सा दिमाग में से उतर जाएगा, हेल्प मिल जाएगी इस तरह की एक्सरसाइज के लिए। ये पूरी 3rd चैप्टर जो 11th क्लास का है ना, उस पर डिपेंडेड है ये वाली पूरी तरह से। जो वहाँ खिलाड़ी है वो यहाँ भी खिलाड़ी है, यूँ मानो। और भी कुछ आपने पढ़े थे क्या, बताओ? और भी कुछ से, जैसे कि मेरा कहने का मतलब था इस तरह के, देखो साइन c प्लस साइन d, ये वाले क्या होगा इसका, याद करो 2 साइन c प्लस d बाई 2, फिर क्या होता है cos c माइनस d बाई 2। अरे कुछ दिमाग में है कि गया काम से? इधर क्या करते थे अपन, 2 cos c प्लस d बाई 2, यहाँ क्या आता था साइन c माइनस d बाई 2। याद करो फिर इसमें क्या है, cos c प्लस cos d, उसको कैसे लिखते थे 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। नंबर 13 एक और था, इसको लिखते थे cos c माइनस cos d, इसको बोलते क्या थे, माइनस का साइन 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2। डब्बे में रख लेना, इनको डब्बे में रख लेना, ये तो कलाकारी आनी चाहिए बच्चों को। काम हो गए, अरे ठीक है ना, देख तो लो कहीं गलत तो ना लिख दिया, किसी को याद हो तो चेक कर लो है, तुक्के नहीं देने, चेक करके बताना है। अरे ये भ्रम में मत रिया करो, मेरा कहीं दिमाग कहीं और हो और छापते जा रहे हैं, सीधे पहुंच जाए कहीं।
अच्छा इसमें ये तो लग ही नहीं रही, अपने फालतू में लिख दी ना ये। इन 4 से ज़्यादा तो और कुछ लग रहा है, इनका ही एक रूप और है। सी को a प्लस बी बोलते हैं, डी को a माइनस बी बोलते हैं, याद है? सी को a प्लस बी बोलेंगे, डी को a माइनस बी। दूसरे चैप्टर से कह रहा हूँ मैं, ये वीडियोस देख लेना, तुम मानते ही नहीं हो। मत देखो मेरा क्या जा रहा है, पेपर में जब ना बैठे समझ में जब देख लेना, पेपर जब आए ना, पेपर जब पास आए ना ही बैठे समझ में, तब देख लेना। शुरू में एक डाली गई है त्रिकोणमिति की सरसमीका है, जाके जरूर पढ़ना, समाकलन अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, उससे इंटीग्रेशन बहुत अच्छे आराम से होगी। चलो देखो मैं बताता हूँ क्या है। मैंने जो कराई है ना उसके अंदर मैंने एक चीज बोली थी कि सी है a प्लस बी के जैसा और डी है a माइनस किसके जैसा, b के जैसा, है ना। और c प्लस डी बाई 2 का मतलब समझो आप a प्लस बी प्लस a माइनस बी बाई 2। इसका मतलब क्या है पता है? 2a बाई 2 कट गया तो किसके बराबर आएगा ये, a के। किसके बराबर आएगा? a के। और ऐसे ही देखो c माइनस डी बाई 2 का मतलब है a प्लस बी माइनस a माइनस बी, और बाई में कितना है 2। क्या हो गया, गड़बड़ कर दी अपन ने, कहाँ पे लगाया डॉट? क्या लिख दिया? ये इधर है u, बस यही तो है। a प्लस बी माइनस a प्लस बी अपॉन 2, a से a गया तो c माइनस डी बाई 2, 2b बाई 2, 2 से 2 गया तो क्या आ जाएगा b। आप इनका मतलब समझ लो तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। देखो यहाँ पे वापस इन्हीं फॉर्मूलों पे आते हैं। देखो तो नंबर ये क्या बना देंगे, साइन ए, सॉरी ये क्या हो गया, कूड़ा हो गया तो, ऐसा हो गया। देखो ये साइन ए प्लस बी, और डी की जगह क्या लिखेंगे अपन, साइन ए माइनस बी, इसके बराबर हो जाएगा ये 2 साइन सी प्लस डी का मतलब क्या निकाला है अपन ने, ए, और 2 साइन ए, और इधर क्या आ जाएगा कॉस बी। क्लियर है ना, इसका मान तो बी आया है और इस वाले का वैल्यू क्या है अपने पास, सी प्लस डी, इसका क्या आया है, ए आया है। तो अपने पास ये फॉर्मूला बन जाता है, ये अपनी स्ट्रक्चर काम आ सकती है, ध्यान रख लेना। 2 साइन ए कॉस बी टाइप कोई चीज दिख जाए तो उसको सीधा इधर ट्रांसफर करना, इसमें होगा। नंबर आइए 15 पे, देखो क्या है, साइन सी माइनस साइन डी लिख रखा है, तो साइन सी की जगह क्या करेंगे अपन, वही a प्लस बी माइनस साइन डी की जगह क्या कर देंगे हम, a माइनस बी। सही जा रहे हैं? देखो इधर क्या लिखेंगे, इधर आ जाएगा अपना 2 कॉस a और साइन b। ये देखो अपना ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने लिए इसमें। आ जाओ रे नंबर 16 पे, ऐसे कैसे, कॉस सी की जगह क्या आ जाएगा, वही a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, क्या हो जाएगा 2 कॉस a कॉस b। सही है ना, c प्लस डी बाई 2 को a लिखते हैं, वही चीज है। और नंबर 17 के अंदर अपन क्या कर देंगे, कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी, तो माइनस के 2 साइन a, और क्या आ जाएगा साइन b। ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, सो मैं ये कहूंगा कि आपको ये याद रहने चाहिए, दिमाग में तो रखो। देख लेना कोई मिस्टेक तो नहीं है भाई, देख लेना, दर दर स्पीड के चक्कर में मालूम पड़ा कुछ उल्टा पुल्टा ही हो जाए। कहाँ जा रहा है, टाइम कहाँ हुआ है, 6:01 हुई है। बोल किसके पास है तुम में से, बोलता हूँ ना, यहाँ मत लाया करो, यहाँ लाके इसमें मत मारा करो, स्कूल ऐसे नहीं करना चाहिए। बोल नहीं मिलेगी आगे से, ध्यान रख लेना, कभी भी मेरे हत्थे चढ़ गई मैं दूंगा ही नहीं बोल। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ तुम्हें, अब मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, अगर बोल दिखी तो नहीं मिलेगी। क्या है, क्यों गुस्सा कर रही है? एक क्वेश्चन कराएंगे कल टाइम कैसे, टाइम चेंज कैसे करें मतलब बताओ।
10 दिन या 15 अर्धवार्षिक तक नहीं हो पाएगा। समाकलन थोड़ा सा उड़ा दूं, फिर चाहे टाइम चेंज करा लेना, कोई दिक्कत नहीं। किसका फिजिक्स का किसका शो हो रहा है? अरे सुनो ना, तुम मेरे से कह रहे हो मैं बताऊं प्रॉब्लम। 2 इंग्लिश मीडियम वाले, एक ही 3 बच्चे तो वैसे ही अपसेट हैं, शाम का टाइम नहीं आ पाएंगे, वो नहीं आ पाएंगे हैं। सुन रहे हो, मजबूरी है मेरी। एक आदमी 10 कौन नहीं कर रहे, वो तो पढ़ा सकते हैं, उनके पास देखो प्रॉब्लम क्या है, मेरे एक सीबीएसई का अलग बैच है, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, ये बेचारे इस टाइम ही आ सकते हैं। और ये ऐसा बैच है सीबीएसई का, मैं 12वीं का बैच बंद कर सकता हूँ पर सीबीएसई वाला नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है, सरकार है इनकी। अरे मेरी बात समझो, मेरे पास ऐसे वक्त नहीं बैठ पा रहा, फिर सुबह जब पढ़ाऊंगा ना तो सुबह तुम किसी का केमिस्ट्री करेगा, किसी का इंग्लिश करेगा, ये लफड़ा है। कुछ दिन की बात है, फिर देखते हैं, सोचते हैं ना, मना कौन कर रहा है। मेरी बात सुनो, जैसे कई बच्चों के ये है समाकलन ही पढ़ना है उन्हें, उसके बाद फिर वो जो टॉपिक चलेगा उस हिसाब से आते हैं, तो फिर उधर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और फिर वो जैसे कि 2 बच्चे वो हैं, अब ये मान लो मजबूरी ये है कि क्या बताऊं, सबसे लेट तो मैथ का स्टार्ट हुआ है ट्यूशन, वैसे ही सबसे लेट हुआ है इन फिजिक्स वालों से, इनसे 1 महीने 1.5 महीने लेट था मेरा बैच, 1 महीने समथिंग। तो बताओ कहाँ से टाइम मिले, और कोर्स मैथ, भगवान करे मेरी आवाज़ सुन रहा हो ना कोई, तो इस तरह से पेपर अब की बार सेट करे, मैथ का नशा पता उतर जाए बच्चों का सारा। अरे मैं यूं नहीं कह रहा, बुक में से अच्छे एनालिसिस तरीके से दे, रट्टाबाजी वाला हिसाब खत्म हो जाए, बढ़िया रहे। बद्दुआ नहीं दे रहा, पागल हो तुम तो। तुम जिस दिन सोचना कि मैथ की कितनी खतरनाक डिमांड हो जाएगी, ऐसा पेपर आएगा तो ये देखो, इसी का अपन एक फर्स्ट क्वेश्चन किया है, देखो यहाँ पे। समाकलन ज्यादा पढ़ोगे कि हटाओ रे, हटाओ। अब इसका लुक बिगड़ गया, ये लो, यहाँ देखो साइन स्क्वायर 2x + 5। पहली बात तो ये, क्या इसका अपने को इंटीग्रेशन बन सकता है? नहीं बनेगा। स्क्वायर का कब सीखा है अपने निकालना, अपने फॉर्मूले ही नहीं थे किसी स्क्वायर के। सो कन्वर्टिंग सिस्टम याद करो कि भाई साइन स्क्वायर x का अपन ने क्या निकाला था, एक फॉर्मूला था अभी निकाला था, 1 - क्या था, cos 2x बाई क्या था, 2 था। सही है ना बात। अब इधर देखो, अपने क्वेश्चन से कंपेयर करो तो साइन स्क्वायर अपने पास अलग चीज है, एक क्या है अपने पास, ये है साइन स्क्वायर 2x + 5। तो बता इसमें क्या लिखेंगे, 1 - cos 2, इधर क्या लिखेंगे 2x + 5 अपॉन क्या आएगा 2। सही बात है। अब बताओ क्या आपके क्वेश्चन का लुक चेंज नहीं हो जाएगा क्या, यहाँ से 2x + 5, और सोचो जरा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 - cos, और इसको मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो, 4x + 10 टाइप नहीं हो रहा क्या ये, देखो अंदर क्या 2। अभी इसका यूज करेंगे अपने इंटीग्रेशन के अंदर, देखो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये नहीं लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर 2x + 5, ये लिखूंगा सीधा, यहाँ क्या जाएगा 1 - k cos 4x + 10 अपॉन 2। ऐसा करने से फायदा क्या है मैं बता दूं, ये 1/2 तो लेना बाहर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1dx माइनस क्या हो जाएगा cos 4x + 10 dx, ये पूरा निकल जाएगा इससे आराम से। 1/2 इसको क्या लिखेंगे अपन x, ये बड़े सवाल है इसके अंदर थोड़ा देखना, इसको लिखेंगे x, और ये cos x का क्या होता है साइन, चाहे इसको t मान के कर लो आप, आपकी मर्जी है। देखो साइन क्या लिखेंगे अपन इसमें 4x + 10, पर मानी हुई चीज का भी कुछ करना पड़ता है अपन को, तो मानी हुई चीज का करोगे तो क्या करोगे भाई बताओ, 4x + 10 में से 4x का तो निकल जाएगा 4, पर 10 का नहीं निकलेगा, पर डिवाइड लगाते हैं, फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं डिवाइड, और प्लस में क्या है सी। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे एलसीएम लेके किया हुआ है आंसर, ये क्या है ये देख लो एक बार। ऐसे कर रखा हो सकता है 1/2 x - k 1/8 साइन 4x + 10 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, ये सही है। ऐसे आज के ताजा समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं, कल मिलेंगे वापस फिर।